Om Shanti students. Now I am going to discuss the modern periodic table. So first of all you try to understand modern periodic law. Sometimes question asks state the modern periodic law, like the Mendeleev periodic law. Same way maybe the question asks state the modern periodic law. Modern periodic law. So very simple, like the Mendeleev periodic law. What you have stated in Mendeleev periodic law, all physical and chemical properties elements are the periodic function of its atomic mass. यहाँ आपको एटमिक मास की जगह में एटमिक नंबर बोलेंगे तो आपका ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हो जाएगा. तो ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक function of its atomic number. जहां मेंडलीफ ने एलिमेंट को अरेंज करने का आधार क्या बनाया था एटमिक मास का, वहीं आपका मोसले ने इसको एटमिक नंबर का आधार बना के एलिमेंट को अरेंज किया इन असेंडिंग ऑर्डर में. तो बहुत सा ड्रॉबैक डिमेरिट जो है मेंडलीव का वो दूर हो जाता है. तो आपको समझना होगा कि एटमिक मास और एटमिक नंबर में क्या फ़र्क आया. तो सबसे पहले आपको जो साइंटिस्ट लोग, मेंडलीव के पहले भी साइंटिस्ट लोग था, वो सब ये मानता था कि एटमिक मास ऑफ एलिमेंट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज. माने किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टीज जो है उसके एटमिक मास के चलते होता है, वो एटमिक मास के आधार पे डिपेंड करता है. लेकिन मोसले ने इसको प्रूव किया कि एटमिक मास इज नॉट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, एटमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी. फॉर दैट पर्पस एक्सपेरिमेंटली उन्होंने क्या किया, हर एक मेटल का फ्रीक्वेंसी निकाला गया, हर एक मेटल का फ्रीक्वेंसी लिया गया और हर एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी और उसके एटमिक नंबर के साथ एक ग्राफ प्लॉट किया गया. ये आपका एटमिक नंबर है और ये म्यू स्क्वायर रूट का लिया गया फ्रीक्वेंसी. हर एलिमेंट का जो एटमिक नंबर है और उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसका स्क्वायर रूट के बीच में आपका ग्राफ प्लॉट किया गया. ठीक है. और उन्होंने एक बार फिर क्या किया, फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट एटमिक मास के बीच में आपका ग्राफ प्लॉट किया गया. तो व्हेन ही प्लॉटेड ए ग्राफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट वर्सेस द एटमिक मास, तो आपको जैसे तैसे कर्व टाइप का मिला. बट व्हेन ही प्लॉटेड ए ग्राफ between frequency of element and its atomic number, then he got the straight line. कहने का मतलब है कि हर फ्रीक्वेंसी का एटमिक नंबर के साथ रिलेट कर रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है आपका एटमिक नंबर के साथ. इसमें कर्व मिला जैसे तैसे, मतलब फ्रीक्वेंसी आपका एटमिक मास के आधार पे कोई जनरल रूल नहीं बन पा रहा है, यानी वो प्रॉपर्टीज उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है. जैसे हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अपना अपना होता है, अलग यूनिक होता है, वैसे हर एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी भी यूनिक होता है और वो फ्रीक्वेंसी यूनिक जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट रिलेट विद द एटमिक नंबर. सो मोसले टोल्ड द एटमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, नॉट द एटमिक मास. सो ही अरेंज द एलिमेंट in ascending order of the atomic number, and for this purpose he took 7 horizontal line.
and that is called seventh horizontal line. जिन्होंने मेंडलिप के आधार पे इन्होंने उसका नाम पीरियड ही रखा और उसका रिप्रेजेंटेशन भी एंग्लो अरबिक नंबर 1, 2, 3 से ही रखा। और जहां मेंडलिप ने 8 वर्टिकल लाइन लिया था फॉर ग्रुप, इन्होंने 18th वर्टिकल लाइन लिया, 18 वर्टिकल लाइन, और उन्होंने उसको ग्रुप रखा नाम लाइक मेंडलिप। लेकिन रिप्रेजेंटेशन जो था आपका रोमन नंबर में रखा और सीरियली भी रखा 1, 2, 3। तो उन्होंने क्या किया, मेंडलिप ने सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप को लेफ्ट और राइट एक ही ग्रुप में दोनों था, सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। इन्होंने क्या किया, सब ग्रुप ए को एक तरफ रखा और सब ग्रुप बी को एक जगह रखा। तो इस तरह से क्या हो गया कि थोड़ा सा ग्रुप जो है बढ़ गया, यानी 8 की जगह में 18th वर्टिकल लाइन हो गया। तो इस तरह से आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना, जो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल बन गया, इसलिए इसको मॉडर्न लॉन्ग पीरियोडिक टेबल से भी जानते हैं। और चूंकि 19th सेंचुरी में भी ये आया है 1911 समथिंग अराउंड में, तो इसलिए इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से भी जानते हैं। और दूसरी बात क्या है कि मोस्ले ने बनाया, तो कभी कभी मोस्ले पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। तो हम लोग आते हैं, पहले आपका स्केलेटन दिखाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट था, जैसे आप मेंडलिप पीरियोडिक लॉ में एक्सप्लेन किए, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर of its atomic mass after certain interval of element, same nature, same characteristic elements are repeated like the periodic motion. The same way इसका भी explanation करेंगे उसी तरह से, when the elements are arranged in ascending order of its atomic number, उन्होंने atomic mass के आधार पे अरेंज किया, इन्होंने atomic number के आधार पे अरेंज किया। after certain interval of elements, same nature elements are repeated. तो दैट इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और इसके आधार पे हमने अभी स्केलेटन ड्रॉ करने जा रहे हैं। आप आराम से देखिए, उसी तरह से कोशिश कीजिएगा अपने से बनाने के लिए। मेंडलिप में मैं सारा एलिमेंट नहीं लिखा था और अभी आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको बताएंगे। और आप चाहेंगे तो साथ साथ याद भी कर सकते हैं। जब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आपका क्लासिकल कंसेप्ट से करेंगे, फिर आपका सबसेल के आधार पे करेंगे, तो आपको जैसे बताएंगे, इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, तो आपका पूरा पीरियोडिक टेबल ही याद हो जाएगा। इसके लिए कोई टिप्स एंड ट्रिक का जरूरत नहीं है, आपको जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे बस वो फॉलो करना है आपको। तो हम लोग अब आते हैं, स्केलेटन ड्रॉ कर देता हूं पहले मैं। सबसे पहले आप 2 वर्टिकल लाइन खींचिए। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप करेंगे तो आसानी से आप टेबल बना पाएंगे। और एज ए हॉरिजॉन्टल लाइन ये फर्स्ट पीरियड के लिए हुआ, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ, और ये सिक्स्थ रख लीजिए और ये 7th रख लीजिए, ठीक है। और ऐसा करें, 4th वाला लाइन में आप सीधा चले जाएंगे। इतना आप खींचिए, जो 10 वर्टिकल लाइन यहाँ आप ड्रॉ कर सकते हैं। और इधर आपका 6 वर्टिकल लाइन आना चाहिए। तो आपका 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गया। तो इसको आप फर्स्ट ए रखिए, इसको सेकेंड ए रखिए, फिर आपका थर्ड ए इधर आ जाइए। सब ग्रुप बी आपका बीच में है। अब 4th ए, 5th ए, 6th ए, 7th ए
और ये 0 ग्रुप हो गया। ओके, फिर आपको बीच में आपका 10 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है और फर्स्ट बी यहां से स्टार्ट होता है, फर्स्ट बी और ये सेकेंड बी। तब आप यहां आ जाइए थर्ड बी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। 8 ग्रुप को उन्होंने सब ग्रुप ए बी नहीं उन्होंने किया, लेकिन इसमें 3 ग्रुप अलग से बना दिया। आइए फोर्थ बी हो गया, आइए फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी और सेवंथ बी। फिर आप इसको मिला दीजिए। ये आपका पहला पीरियड पूरा वैकेंट है 2 एलिमेंट का अलावे, ये भी आपको यहाँ से ले लीजिए दूसरा, आइए तीसरा ले लीजिए। फोर्थ वाला आपका ये बन जाएगा और यहाँ से आप फिफ्थ खींच दीजिए और सिक्स्थ और सेवंथ हो गया। इस तरह से आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्केलेटन बन गया। और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन भी नीचे है, उसको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसको लॉन्ग थोड़ा सा बना देते हैं। एक आपका है लेंथेनाइड एलिमेंट के लिए है और दूसरा आपका जो है एक्टिनाइड एलिमेंट्स के लिए है। ठीक है, अब देखिए सीरियली अब जब जाएंगे तो 1A को 1, सेकेंड ए को 2 और थर्ड बी जो है 3, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और इसमें 3 है 8, 9 और 10। अब 1B 11 हो गया, 2B 12 हो गया, 3A 13 हो गया, 14, 15, 16, 17 और ये 18। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है सीरियली बोलने के लिए। ग्रुप को ऐसे मेंडलिफ ने सब ग्रुप ए और बी में बांटा था, इन्होंने क्या किया, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी को अलग अलग कर दिया, इसलिए ये लॉन्ग पीरियड हो गया। तो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं इसको। एनीवे, अब हम लोग क्लासिफिकेशन में आएंगे। तो मेंडलिफ पीरियोडिक लॉ क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, मेरिट ऑफ मेंडलिफ पीरियोडिक टेबल एंड डीमेरिट ऑफ मेंडलिफ पीरियोडिक टेबल, वो दोनों आपको मैं बता दिया है। अब यहाँ पर आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में समझना है। ये टेबल आने से बहुत सा जो आपका एलिमेंट था, जो आइसोटोपिक एलिमेंट का पोजीशन आपका फिक्स नहीं था, आपका कोई पोजीशन नहीं था मेंडलिफ पीरियोडिक टेबल में। अब यहाँ जब एटमिक नंबर के आधार पे जब अरेंज किया गया तो आइसोटोपिक एलिमेंट का तो सबका एटमिक नंबर सेम है, एटमिक मास अलग होता है। तो कोई भी एलिमेंट का जो पोजीशन मिला पीरियड में या ग्रुप में, वही बाकी आइसोटोपिक एलिमेंट का वही पोजीशन पीरियड मिल जाएगा। फिर आपका जो कहीं एलिमेंट हायर एटमिक मास था वो पहले आ गया लोअर एटमिक मास से, तो इस तरह यहाँ एटमिक नंबर के आधार पर अरेंज किया तो वो भी आपका ड्रॉबैक दूर हो गया। फिर आपको उसमें एक डीमेरिट था कि एक ग्रुप में आपका डिफरेंट नेचर का मेटल भी आ जा रहा था। जैसे सब ग्रुप ए में मेटल हाईली रिएक्टिव है, सब ग्रुप 1B में आपको लेस रिएक्टिव है। फिर 7th में आपको 7th ए में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आपको हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव है और नन मेटल है सभी। उसी में से आपका उसी सब ग्रुप बी 7th बी में आपको एलिमेंट मैग्नीज, टेक्नीशियम, रीनियम तीनों मेटल है। तो एक ही ग्रुप में सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में 2 अलग नेचर का एलिमेंट आ रहा था, लेकिन जब इन्होंने अलग अलग कर दिया तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि एक ही ग्रुप में अलग अलग नेचर का एलिमेंट है, इसलिए उन्होंने अलग अलग कर दिया गया। फिर मोस्ले ने इसको एक्सप्लेन किया कि ये 14 क्यों एक जगह रखना कंपलसरी है, क्योंकि पहले भी मैं बताया था कि ये जो लेंथेनाइड है सीरियम टू लुटेटियम 14 एलिमेंट, उसका पोजीशन यहाँ पर है 6th में। जैसे यहाँ स्केंडियम हुआ, आर्टेरियम हुआ, लेंथेनम, ये दैट बिलोंग, लेंथेनम बिलोंग टू 3rd बी एंड 6th पीरियड। इसी लेंथेनम के साथ
आपका 14 एलिमेंट सीरियम टू लुटेटियम 58 एटॉमिक नंबर से आपका 71 एटॉमिक नंबर एलिमेंट है। तो ये सभी का नेचर इतना क्लोज है, सो सिमिलर टू ईच अदर दैट कांट प्लेस इन डिफरेंट ग्रुप। इसलिए 14 एलिमेंट को आपका यहाँ लेंथेनम से मिलता था और लेंथेनम के साथ रखा गया, इसलिए सारे एलिमेंट का नाम पड़ गया लेंथेनाइड। द सेम वे आपका थर्ड बी में आपका और 7th पीरियड में एक्टिनियम एलिमेंट है, उस एक्टिनियम के साथ अदर 14 एलिमेंट थोरियम टू लोरेंसियम, ये आपका 90 एटॉमिक नंबर है, ये 103 एटॉमिक नंबर है। दैट प्लेस अलॉन्ग विद द एक्टिनियम, हेंस दीज एलिमेंट्स आर नोन एज एक्टिनाइड। तो उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों अलग से रखना है, और उन्होंने जो 3 एलिमेंट 8 में रखा था उन्होंने अलग अलग ग्रुप दे दिया, 8, 9, 10 करके कर दिया, तो वो भी आपका जो ड्रॉबैक था वो दूर होता है। तो चलते हैं हम लोग अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में डिस्कस करते हैं। वैसे इसमें हम लोग डालते जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल कंसेप्ट, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल कंसेप्ट। तो एंशिएंट पीरियड में पहले से ही कुछ कुछ ग्रुप का एलिमेंट का नाम रख दिया गया था, जैसे अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। अल्कली मेटल आप साथ में नोट कर सकते हैं, द फर्स्ट ए ग्रुप मेटल्स आर नोन एज अल्कली मेटल। फर्स्ट ए ग्रुप मेटल्स आर नोन एज अल्कली मेटल। क्यों अल्कली नाम पड़ा? बिकॉज हाइड्रोक्साइड ऑफ दीज ग्रुप मेटल आर वाटर सोल्यूबल। तो जो बेस आपका वाटर सोल्यूबल उसको अल्कली बोलते हैं। तो आपको मेटल में आपका सेकेंड में है, ऐसे फर्स्ट में नॉन मेटल हाइड्रोजन है, ये मेटल नहीं है। इसके बाद आपका लिथियम आ जाएगा, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लास्ट वाला एलिमेंट। और ये मेटल है जो लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है। जैसे आपको पहले से जानकारी है कि मरकरी इज मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, बाकी सॉलिड में पाया जाता है। लेकिन फ्रांसियम भी अनदर मेटल है दैट इज आल्सो फाउंड इन लिक्विड एंड इट इज आल्सो फाउंड इन सॉलिड स्टेट, दोनों स्टेट में पाया जाता है। तो हम लोग इसको रख सकते हैं कि ये लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है। और अल्कली मेटल क्यों नाम पड़ा? जैसे ये लिथियम है, उसका हाइड्रोक्साइड लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर सोल्यूबल है, इसलिए ये अल्कलाइन इन नेचर हो गया और इस मेटल का नाम पड़ गया अल्कली मेटल। दूसरा आपका है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड ए ग्रुप मेटल आप लिख सकते हैं साथ साथ। सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल मीन्स क्या हो गया? हाइड्रोक्साइड ऑफ दिस ग्रुप मेटल। आप एलिमेंट को लिख सकते हैं, बेरिलियम लिख सकते हैं, मैग्नीशियम लिख सकते हैं, कैल्शियम, स्टोंटियम, बेरियम एंड रेडियम। लास्ट वाला भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसका। बाकी मेटल आप अल्कलाइन अर्थ मेटल मीन्स क्या हो गया? हाइड्रोक्साइड ऑफ दिस ग्रुप मेटल आर अल्कलाइन इन नेचर मीन्स वाटर सोल्यूबल एंड ऑल दीज मेटल आर फाउंड ऑन अर्थ क्रस्ट। जनरली मेटल आपको अर्थ के बहुत नीचे पाया जाता है, माइन से निकाला जाता है, लेकिन ये अर्थ क्रस्ट में ही सारा मेटल मिलता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इस ग्रुप में आपका आप मेटल जो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंटियम एंड बेरियम एंड रेडियम। चलते अब आप लोग दूसरा जो नाम दिया गया ग्रुप का वो है हैलोजन फैमिली। यहां लिख देते हैं हैलोजन फैमिली। 7 ग्रुप एलिमेंट्स आर नोन एज हैलोजन फैमिली एलिमेंट। हेलो मीन्स क्या होता है? सॉल्ट, और जिन मीन्स प्रोड्यूसर, दैट इज द सॉल्ट प्रोड्यूसर। मतलब ये ग्रुप वाले एलिमेंट जो है सॉल्ट प्रोड्यूसर है, इसलिए इसका नाम पड़ गया। जो 7th ग्रुप में है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन,
ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये मेटलिक नेचर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, तो ये हैलोजन फैमिली का हो गया 7th ग्रुप एलिमेंट। उसके बाद आप थर्ड लिख सकते हैं चाल्कोजिन। फोर्थ में आप लिख सकते हैं चाल्कोजिन। चाल्कोजिन, चाल्को मीन्स होता है ओर्स और जिन मीन्स होता है प्रोड्यूसर, ओर्स प्रोड्यूसर। तो ऐसा देखा गया कि 6th ग्रुप एलिमेंट जो है आपका ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलिनियम। यहां लिख देता हूं मैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलिनियम। ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, पोलिनियम लास्ट वाला एलिमेंट। तो ये जो तो कोई भी ओर्स लेंगे कहीं ना कहीं ये एलिमेंट पाया जाता है, यानी किसी ओर्स में ये ग्रुप का एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए इसको चाल्कोजिन नाम रख दिया गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फर्स्ट बी में क्वाइनेज मेटल। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है क्वाइनेज मेटल। मीन्स इन एंशिएंट पीरियड द क्वाइंस वेर मेड फ्रॉम दिस मेटल कॉपर, सिल्वर, एरम, तांबा, चांदी, सोना। आप ऐसे याद रख सकते हैं तांबा, चांदी, सोना। माने एंशिएंट पीरियड में जो क्वाइंस बनाया जाता था ये एलिमेंट से बनाया जाता था, कॉपर, सिल्वर और एरम। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कॉपर, सिल्वर और एरम। ठीक है, तो ये आपका कुछ एलिमेंट का नाम है। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी और दिया गया है, ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल। तो ये जो सब ग्रुप बी है आपका, फर्स्ट बी, सेकेंड बी एंड थर्ड बी टू 7th बी एंड 8 ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट बी, सेकेंड बी एंड थर्ड बी टू 7th बी एंड 8 ग्रुप एलिमेंट। 8 ग्रुप एलिमेंट आर नोन एज ट्रांजिशन मेटल। देखिए इधर वाला मेटल का नेचर इंटायरली डिफरेंट है, इधर के बाद यहां से मेटल सभी है, ये मेटल के बाद ये नया कैरेक्टरिस्टिक का नया प्रॉपर्टीज वाला मेटल स्टार्ट हो जाता है। तो ट्रांजिशन मीन्स होता है कि एक पार्ट को, एक कंसेप्ट को, एक नेचर को छोड़कर हम लोग दूसरे नेचर में जब आता है उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। जैसे हम लोग हिस्ट्री में भी ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था, ट्रांजिशन पीरियड था उस वक्त। ट्रांजिशन पीरियड मीन्स क्या हुआ कि इन दैट टाइम पीपल started to omit the monarchy concept and started to adopt the modern concept। वो हमेशा वो के लिए मोनार्की कंसेप्ट को त्याग करने के लिए रेडी हो गया था, तत्पर हो गया था, इसलिए सारा पीपल एकदम रोड पे आ गया था, क्रांति हो गया था। तो वो ट्रांजिशन पीरियड था उस वक्त। माने कोई व्यक्ति रेडी नहीं था कि हम मोनार्की कंसेप्ट को हम लोग लेके अब चलते आ रहे हैं, अब ना चलेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर एक कैरेक्टरिस्टिक मेटल के बाद जब न्यू कैरेक्टरिस्टिक मेटल जब स्टार्ट होता है ना, तो उसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। इसलिए ये मेटल का नेचर जो पी ब्लॉक का, इस इधर वाला मेटल का नेचर और इधर का मेटल का बीच का है, इसलिए इस ग्रुप वाले एलिमेंट का नाम पड़ गया ट्रांजिशन मेटल। तो आगे चल के अभी हम लोग ब्लॉक वाइज करेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट को भी ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। तो मॉडर्न कंसेप्ट से हम लोग बोलते हैं दोज एलिमेंट इन विच पार्शियल फिल्ड डी ऑर्बिटल, मीन्स दोज एलिमेंट इफ डी सबसेल आर पार्शियली फिल्ड, नॉट कंप्लीटली फिल्ड, यानी 1 to 9 रहेगा, तो दैट एलिमेंट्स कम्स अंडर द ट्रांजिशन मेटल। तो बाद में फिर हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। ट्रांजिशन मेटल को भी ये आउटर ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। इसको हम लोग आउटर ट्रांजिशन बोलते हैं, इसको इनर ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। एफ ब्लॉक वाला ये दो जो है उसको इनर ट्रांजिशन मेटल से भी जानते हैं, और ये बीच वाला सबको ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। सो डी ब्लॉक मेटल आर नोन एज ट्रांजिशन मेटल बिकॉज दिस ग्रुप मेटल ट्रांजिट्स फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक इन नेचर, इन कैरेक्टरिस्टिक, सो दैट इज नॉन एज ट्रांजिशन पीरियड। ये क्लासिकल डेफिनेशन हुआ। ऐसे तो बोलेंगे दोज एलिमेंट विच वन पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आर नॉन एज ट्रांजिशन मेटल। ओके,
तो ये तो क्लासिकल कंसेप्ट के आधार पे कुछ है। एक और है फैमिली का नाम इनर्ट एलिमेंट और नोबल गैस एलिमेंट। नोबल गैस एलिमेंट, तो जीरो ग्रुप एलिमेंट्स आर नोन एज नोबल गैस एलिमेंट। तो यहाँ आप जीरो ग्रुप में हीलियम आप रखेंगे, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, 6 है, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन। ठीक है, दीज 6 एलिमेंट्स आर chemically inert that has no tendency to combine with any other atom, has no tendency to make bond with any other atom। इसके आधार पे इसको inert element बोला गया। नोबल गैस, ये गैसेस स्टेट में पाया जाता है सारा, इसलिए इसको नोबल गैस, नोबल मतलब नॉट रिएक्टिव, तो लेस, वेरी लेस रिएक्टिव, तो नोबल गैस एलिमेंट उसका नाम पड़ गया। तो जीरो ग्रुप वाला भी आप ऐसे याद रखेंगे। ऐसे आपका क्वाइनेज मेटल लिखा, उसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं जिंक और कैडमियम और मरकरी। बाकी भी लिख सकते हैं बोरोन, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। फिर इसी तरह से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, ये हो गया। अब आपको इधर से आपको आयरन, कोबाल्ट, निकेल इस तरह से याद रखिए। कम्सन वे में आपको 4th ग्रुप वाले एलिमेंट को जरूर याद रखिए सीरियली, और इस ट्रांजिशन मेटल को स्कैंडियम से जिंक। तो ये कम्सन वगैरह में सब एलिमेंट कॉमन एलिमेंट में आता है, इसलिए जरूर याद रखना चाहिए। और ये 3 ऐसा मेटल है जिसको मैग्नेट अपनी ओर खींचता है, तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल ऐसे याद रखिएगा। इसके बाकी मेंबर जो है आपको रुथेनियम है और ऑस्मियम, सबसे हेवीएस्ट मेटल में है ऑस्मियम, और कोबाल्ट आपको रोडियम और इरिडियम हो गया, पैलेडियम एंड प्लेटिनम हो गया। ठीक है, बाकी इधर से हम कर देते हैं स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम एंड मैंगनीज, टेक्नीटिशियम एंड टंगस्टन। ये बल्ब का जो फिलामेंट है इसी मेटल का बना होता है। और ये हो गया क्रोमियम, मोलिब्डेनम, और सॉरी टंगस्टन इसमें आएगा, और इसमें रीनियम आएगा, एंड वेनेडियम, नोबेलियम, और ये आपका आ जाएगा टांटेलियम। इसमें आपका अटरियम के बाद जर्कोनियम आ जाएगा, और ये हफेनियम हो जाएगा। इस तरह से आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको कंप्लीट हो जाता। और ये सीरियम से लुटेटियम हुआ, सीरियम, प्रासियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समरमियम, अर्बियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, डायस्प्रोसियम, टर्बियम, ये सब इस तरह से आपको आएगा। थोरियम, प्राक्टेनियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, बर्कलेनियम, कैलिफोर्नियम, फर्मियम, 100 एटॉमिक नंबर है। इस तरह से आपका नोवेलियम के बाद आपका लोरेंसियम आ जाएगा। 14 एलिमेंट इसमें आएगा, इसमें 14 आएगा। तो पहले तो इसको आपको क्लासिकल वे में आप जान गए। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वो ब्लॉक वाइज में करेंगे। ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक का, और ये लैंथेनाइड एक्टिनाइड एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। तो यहाँ से आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए जब भी हम ये डिस्कस करेंगे आप उसको ध्यान से नोट्स भी साथ साथ कर लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहाँ से आना शुरू हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।